Hello, Assalamu alaikum. IQ here. I hope you all are doing well. तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ कराची के पार्ट 4 में, और आज मोस्ट प्रोबेबली कराची का ये लास्ट व्लॉग होगा। लास्ट ज़रूर, लेकिन इंटरेस्टिंग भी उतना ही होगा। मीन्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और ये व्लॉग हर पैट्रियोटिक बंदे के लिए बहुत ही स्पेशल है। जी सही पहचाना आप लोगों ने, मैं आपको आज ले आई हूँ PAF म्यूज़ियम। एक एयरफोर्स म्यूज़ियम और पार्क है जो कराची पाकिस्तान में शाहराह फैसल पर कारसाज फ्लाईओवर के करीब वाक़या है। जैसे ही आप लोग इस खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्क में दाखिल होते हैं तो ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल करती हैं, और एंटर होते ही राइट साइड पे जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है वो दरअसल एडमिन ऑफिस है। और अब सिलसिला शुरू होता है राडार्स का, जो कि माजी में हमारी शान रहे हैं और मुस्तकबिल में हमारी पहचान बने हुए हैं। PAF म्यूज़ियम अपने तैयारे, हथियारों और राडारों के अनोखे ज़ख़ीरे के लिए मशहूर है। इसकी इनाग्रेशन एयर चीफ मार्शल अब्बास खट्टक की निगरानी में 14 अगस्त 1997 को हुई। इस वक्त हम म्यूज़ियम के जिस पार्ट में मौजूद हैं वहाँ पर आपको कई राडार्स नज़र आएंगे जो उस वक्त दुश्मन पर गहरी निगाह रखे हुए थे। थोड़ा सा आगे एक तरफ को ये फर्स्ट एड वैन भी खड़ी थी, तो सोचा आप लोगों को ये भी दिखाती चलूँ। अब सिलसिला शुरू है एयरक्राफ्ट्स का। वतन से मोहब्बत एक फितरी अमर है। हैवानात तक अपने ठिकानों से मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में जान लड़ा देते हैं। शेख सादी कहते हैं कि वतन का कांटा भी सुंबल और रेहान से ज़्यादा अजीज़ होता है। इन एयरक्राफ्ट्स को देखकर हमें उन शाहीनों की याद आती है जिन्होंने इनको इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख़ के औराक से मैं मिट नहीं सकता। तो ये है B-57, जो कि एक अमरीकी साख्ता बम्बार्ड तैयारा था और 1959 में पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल हुआ। इसको 1965 और 1971 की दोनों पाक भारत जंगों में बहुत महारत से इस्तेमाल किया गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है ब्रिगेड अटलांटिक तैयारा, जो कि 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक पाक बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल रहा। यहाँ पर A-53, MiG-21 और मिराज जैसे कई तैयारे खड़े थे जो कि उस वक्त में अपनी मिसाल आप थी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में एयरक्राफ्ट मौजूद थे जिनको कम वक्त में कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आप लोग यकीन करें कि यहाँ पर आकर और फाइटर जेट्स को इतने करीब से देखकर आपके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी जाग उठता है और आप अपने आप में ही फ़ख्र महसूस करने लगते हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ मेन गैलरी में। मेन गैलरी में ऐसे शाहकार मौजूद हैं जो हमारे शाहीनों की तर्जुमानी करती हैं। तो ये है गैलरी का एंट्रेंस गेट, जिसमें से दाखिल होते हुए हम मेन हॉल की तरफ पहुँचेंगे। और मेन हॉल में आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत सी चीज़ें जैसे वेकर्स VC-1, वाइकिंग, मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स के मॉडल, जंगजुओं की काफ़ी तादाद में फ़ोटो गैलरियाँ जिनको मुख्तसर तफसील के साथ दिखाया गया है, ओल्ड मॉडल शिप, यूनिफॉर्म अफसरान की और अनोखी चीज़ों की फहरिस्त म्यूज़ियम के हर कोने को इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में दिखाती हैं। आप यहाँ पर मुख्तलिफ तैयारों के मॉडल्स देख सकते हैं।
ये है पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका काविशों का नतीजा, हमारा फ़ख्र JF-17 थंडर। और आप सामने ये फाइटर जेट देख सकते हैं और इनके आगे जो 2 हीरोज़ के स्कल्पचर खड़े हैं, ये जिन्होंने पाक भारत जंग में अहम रोल अदा किया और हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। इस गैलरी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंपोज किया गया है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस और ये 2 पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में मलबूस स्कल्पचर्स देख सकते हैं जो कि पाकिस्तानी फ़ौज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स का इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है कि उनको मैं सरसरी सा ही कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है तो बहुत इंटरेस्टिंग, पर वो बताते बताते शायद काफ़ी वक्त लग जाए। ये है MM आलम और उनके साथी का जहाज़, जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हंटर तैयारे को निशाना बनाया और ज़मीन की तरफ रुखसत किया और अपने तैयारे की मशीन गन से 5 भारतीय लड़ाका तैयारों को फ़िज़ा में तबाह करते हुए आग के गोलों में तब्दील कर दिया। अपने इस कारनामे के बारे में MM आलम का कहना था कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो फ़िज़ाई जंग में एक नई तारीख़ रकम करने जा रही हैं। ये है अभिनंदन का टूटा हुआ जहाज़ MiG-21, जो कि बहुत से नापाक अज़ाइम लेके 27 फरवरी को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने उसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। ये एक मुसाफिर जहाज़ है जिसको पाक फ़िज़ाइया के VIP स्क्वाड्रन में 1960 तक इस्तेमाल किया गया। इस जहाज़ से हमारी बेइंतहा अकीदत है, क्योंकि ये जहाज़ क़ायद आज़म के ज़ाती इस्तेमाल में रहा। इसकी सीटें, पर्दे और अंदरूनी तज़ईन और आराइश बिल्कुल उसी हालत में है जो कि बाबाए कौम क़ायद आज़म ने पसंद की और इस्तेमाल की। इनका आखिरी सफ़र भी इसी जहाज़ में था जब वो बीमारी की हालत में कराची से कोयटा गए थे और 11 सितंबर 1948 को इसी में वापस आए और इसी दिन वो रोहलत फरमा गए थे। तो वीडियो है अपने इख्तिताम को, लेकिन अभी आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी मैं बनाने लगी हूँ शेनयांग F-6 एयरक्राफ्ट की पेंटिंग, जिसकी पिक्चर मैंने PAF म्यूजियम से खींची थी। So watch this video till the end and be patriotic। F-6 फाइटर चीनी साख्ता तैयारा है जिसको USSR में MiG-19 के तौर पर डिज़ाइन किया गया और पहली बार 1953 में मंजर आम पर आया। 1965 की पाक भारत जंग के फ़ौरन बाद ही अमेरिका ने दोनों ममालिक को असलहे की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी दिफाई मनसूबा साजों ने PAF इन्वेंट्री के इजाफे के तौर पर F-6 तैयारे का इंतखाब किया। FA-6 पर PAF की महारत का 1971 की पाक भारत जंग के दौरान मुकम्मल तजर्बा किया गया था। इसके 3 F-6 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के कई टैंकों, बख्तरबंद कारों और फील्ड गनों को तबाह कर दिया। फ़िज़ाई लड़ाई में F-6 पायलटों ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 8 लड़ाका तैयारे को गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसमें एक आला MiG-21 भी शामिल है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरी आगे भी वीडियोस देखते रहिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।